हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने स्टार्ट किया है एक्सरसाइज 2.4 को। इसमें हमारे टोटल 7 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो चलो फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? क्वेश्चन नंबर 8 से हम इसकी शुरुआत करेंगे। तो देखो दोस्तों, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है और मैट्रिक्स सी है। ठीक है, तो फिर हमें ये वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये चीज हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो कैसे करेंगे, चलो आपको बताती हूँ। देखो, इधर मैंने लिख दिया है सॉल्यूशन और सारे मैट्रिक्स तो आप देख ही सकते हो, है ना। तो एक काम करते हैं, देखो हमें यहाँ पे किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी। हमें जरूरत पड़ेगी ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज और सी ट्रांसपोज की। तो पहले क्यों ना हम ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज और सी ट्रांसपोज निकाल लें, या फिर चलो साथ ही के मतलब साथ के साथ निकालेंगे। ठीक है, चलो पहले ये जो लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है बच्चों, वो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। बाकी मैट्रिक्स ए बी सी वो तो आपको ऊपर दिख ही रहा होगा, है ना। एक काम करते हैं, इसको ना हम इधर लिख लेते हैं एक बार। चलो अब इसको इधर लिख लेते हैं नीचे। ठीक, देखिए ये हो गया मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी। ठीक, अब एक काम करेंगे, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या एक्सप्रेशन दिया गया है दोस्तों। इसमें लिखा हुआ है कि a प्लस 2b प्लस 3c और इसका हमें कर देना है प्यारे बच्चों ट्रांसपोज। राइट, यही है ना लेफ्ट हैंड साइड। तो पहले हम एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे? पहले a प्लस 2b प्लस 3c ये फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम उसका ट्रांसपोज कर देंगे, है ना। तो देखते जाओ, देखो पहले आपको मैट्रिक्स ए लिखना पड़ेगा। आओ जी लिखते हैं, है ना। यहाँ पे लिखेंगे हम मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? चलो यहाँ पे है 1 0 1, ठीक है, फिर 3 1 एंड 2। फिर क्या करना है? फिर इसमें हमें प्लस करना है किसको? 2b को। तो मैट्रिक्स बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है देख लो इधर से। 2 1 -4 एंड देन यहाँ पे आ जाएगा 3 5 और ये आ गया -2। ठीक है, फिर क्या करना है? फिर लिखा है यहाँ पे प्लस 3c कर दो, यानी कि प्लस लिखना है फिर 3c। सी मैट्रिक्स में देखो ये सारे हमारे एलिमेंट्स हैं 0 2 3 -1 -1 एंड 0। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया था, बस हमने उसी को यहाँ पे लिखा है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं किया है। चलो अब ये जो स्केलर आपको बाहर दिखाई दे रहे हैं, पहले इनका मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कर दो, यानी कि मैट्रिक्स के अंदर कर दो। ये जो हमारा फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है ये तो एज इट इज रहेगा, अभी इसके साथ हमें कुछ भी नहीं करना है। इधर देखो इनका मल्टीप्लाई कर दो। 2 का मल्टीप्लाई आप सारे एलिमेंट्स में करोगे तो क्या होगा? 2 2 जार 4, 2 1 जार 2 और 2 इंटू -1 करेंगे तो -2 आएगा। नहीं नहीं, ये इधर 4 है ना, यहाँ पे -8 आएगा। 2 इंटू 4 करेंगे तो यहाँ पे -8 आ जाएगा। फिर 2 3 जार 6, यहाँ पे 2 5 जार 10 और 2 2 जार 4। राइट, ये हो गया। फिर यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के अंदर कर दो। 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे बच्चों 0 आ जाएगा। 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, -3 और यहाँ पे आ जाएगा 0। क्या किया हमने? 3 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर कर दिया। ठीक है, अब इन तीनों मैट्रिसेस को प्यारे बच्चों प्लस कर देना है। चलो फटाक से हम इनको प्लस कर देते हैं। तो प्लस करते टाइम पे ध्यान रखना जो साइन है ना उसका। देखो होगा क्या, ध्यान से देखते हैं। मैं सब कुछ टिक करके आपको बताती हूँ। देखो ये +1 +4 और ये 0, तो कितना होगा? 4 1 मिला करके 5 हो जाएगा। 5 + 0 5 ही होता है। इधर देखो 0 2 और ये 6 6 2 कितना हो जाएगा भैया? 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 1 -8 और ये +9, तो देखो बच्चों होगा क्या, ध्यान से देखना। इधर होगा 9 9 है, ये भी प्लस में है, तो 9 1 मिला करके 10। ठीक है, और 10 - 8 करोगे तो कितना आएगा? 10 - 8 करोगे तो 2 आएगा। लिख दो इधर 2। ठीक है, वो 2 कैसा है पता चला ना, 9 और 1 जोड़ा तो 10 और 10 में से 8, ये देखो माइनस है माइनस। ठीक है, तो 10 - 8 करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर 3 + 6 माइनस देखो 3 और ये 6 6 3 कितना होता है? 9 होता है। 9 में से 3 को माइनस कर देंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, फिर 1 और 10 मतलब 11 हो जाएगा। 11 में से 3 को आप माइनस करोगे तो 8 आएगा, है ना। मानते हो ना इस बात को? 8 ही तो आएगा। फिर यहाँ पर देख लो ये 2 है, ये -4 है, ये 0 है, तो 2 - 4 करोगे तो प्यारे बच्चों आपको मिल जाएगा -2। ये आ गया बिल्कुल। अच्छा, अब क्या करना है? अब इसका ट्रांसपोज करो, क्योंकि अभी तक जो हमने कैलकुलेट किया ना दोस्तों, ये तो ये था, क्या था? अभी तक हमने इसका ट्रांसपोज किधर किया है ना। हमें क्या करना था बच्चों? इसका ट्रांसपोज करना था। अभी तो बस हमने ये निकाला a + 2b + 3c, है ना। इसका ट्रांसपोज अभी तक हमने नहीं किया। अब हम यहाँ पे करने वाले हैं ट्रांसपोज। ओके, चलो देखो इधर लिखेंगे हम देयरफॉर a + 2b
प्लस 3c विच इज इसका ट्रांसपोज करना है, दिस इज इक्वल टू 582 इधर लिखना 582, हमने इसको कॉलम बना दिया, देखो ये रो में था ना, इसको हमने कॉलम बना दिया, फिर 6 8 और ये हो गया बच्चों -2, ठीक। ये तो हो गया, ये हो गया बच्चों हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को हम लोग लिखेंगे, राइट हैंड साइड में ये सारे एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, तो चलो कोई बात नहीं। अच्छा इसको लिख दो, एक इक्वेशन नंबर 1 ऐसे करके लिख दो, और इसमें अगर आप ये लेफ्ट हैंड साइड नहीं भी लिखते हो ना तो भी चलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। रुको, इक्वेशन नंबर लिख दोगे ना तो वो समझ में आता है कि किसकी बात चल रही है, क्या चल रही है। तो पहले हमने a + 2b + 3c निकाला, आप देख सकते हो। फिर हमने क्या कर दिया, ये जो हमें मिला था a + 2b + 3c, इसका बच्चों हमने ट्रांसपोज कर दिया, और इसका ट्रांसपोज किया तो हमें ये मिला, और इसे हमने लिख दिया है इक्वेशन नंबर 1 ऐसे करके, ठीक। अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे, तो जो हमसे दूसरा सवाल, मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन दिया गया था, a ट्रांसपोज + 2b ट्रांसपोज + 3c ट्रांसपोज, ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो आ जाओ चलते हैं आगे और निकालते हैं। देखिए अब हम यहाँ पे लिखते हैं एंड करके, एंड क्या क्या बोला गया है निकालने के लिए, देखो यहाँ पर बोला गया है कि a ट्रांसपोज लिखो, फिर इसमें प्लस करो 2b ट्रांसपोज को, फिर इसमें प्लस करो भैया 3c ट्रांसपोज को। हमने कहा अच्छा ठीक है कर लेंगे। तो बताओ दोस्तों होगा क्या, पहले आप लिखोगे a का ट्रांसपोज, तो चलो a का ट्रांसपोज करके डायरेक्टली लिख देते हैं, 101 था ना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऐसे करके 101। फिर ये जो रो में है 312, इसे हम बना देते हैं कॉलम 312, तो ये हो गया बच्चों हमारा a का ट्रांसपोज। फिर क्या आएगा 2b का ट्रांसपोज, तो यहाँ पे आपको 2 लिखना है, फिर b का ट्रांसपोज कर दो, तो ये है मैट्रिक्स b, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 2 1 -4 आ जाएगा, राइट, 2 1 -4। फिर 3 5 -2, 3 5 -2, ये भी हमने लिख दिया। फिर क्या करना है, फिर +3c ट्रांसपोज कर दो, +3c का ट्रांसपोज अब लिखना है, तो मैट्रिक्स c ये रहा, अब इसका ट्रांसपोज कर देते हैं भाई। तो यहाँ पर 0 2 3 ये रो में था, इसको हमने कॉलम बना दिया, और ये रो में था, इसको हमने कॉलम बना दिया, -1 एंड ये हो गया हमारा 0, ठीक है। अच्छा अब क्या करें, अब ये जो स्केलर बाहर दिखाई दे रहा है, पहले इनका मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो पहला वाला जो हमारा मैट्रिक्स है, तो ये तो एज इट इज ही रहेगा, तो इसको जैसा का तैसा कॉपी कर दीजिए। फिर इसमें आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 1 = 2, 2 5 = 10, 2 4 = 8, 2 2 = 4, ठीक है। फिर +3 का मल्टीप्लाई इधर अंदर करो, 3 0 = 0, 3 2 = 6, 3 3 = 9, -3 एंड द 0। अब इन सबको कर देते हैं बच्चों प्लस, ठीक है, कर दें, आ जाओ इधर देखो, प्लस करके देखते हैं कि कितना आता है, ध्यान से देखते रहना। 1 और 4 5 बना देंगे, 5 + 0 5 ही आएगा, तो लो जी हमने लिख दिया। फिर उसके बाद देखो 3 6 6 3 9 होता है, 9 में से 3 गया तो वापस से 6 आ जाएगा। फिर 0 + 2 + 6, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 8, और 1 1 10 1 11, 11 में से 3 गया तो 8 आएगा। फिर यहाँ पर देखो 9 और ये 1 मिलकर के 10 बना देंगे, 10 में से 8 गया तो 2 आ जाएगा। फिर 2 और -4, 2 -4 करोगे तो प्यारे बच्चों आपको -2 मिल जाएगा। इसे लिख देना इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 कहाँ पर था, ये रहा इक्वेशन नंबर 1, और ये रहा प्यारे दोस्तों इक्वेशन नंबर 2। क्या ये दोनों आपको सिमिलर दिखाई दे रहे हैं, अच्छे से देखो और मुझे बताओ क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं। मिलाना पड़ेगा, रुको मैं मिलाती हूँ, पहले इनको थोड़ा छोटा बनाने दो, फिर चलो मिलाते हैं। देखिए 5 6 5 6 8 8 8 8, 2 - 2 बिल्कुल सही है ना, दोनों आपस में क्या है, इक्वल ही है। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं, तो हम यहाँ पे ये बात बोल सकते हैं कि a + 2b + 3c इसका ट्रांसपोज जो है ना, ये इक्वल है, किसके इक्वल है प्यारे बच्चों, तो ये इक्वल है a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज + 3c ट्रांसपोज के, ठीक है। तो हमने प्रूफ कर दिया, हमसे यही तो बोला गया था कि प्रूफ करो, वेरीफाई दैट, है ना। तो हमने वेरीफाई कर दिया, लो जी खत्म, यहाँ पे लिख देना हेंस वेरीफाइड। ठीक है, हमने इसको वेरीफाई कर दिया, आप देख सकते हैं, अच्छे से इसको देख लीजिए। फिर उसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पे। चलो इसमें एक ही क्वेश्चन दिया गया था ना, मैं देख लेती हूँ, क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 में बस एक ही था, क्वेश्चन नंबर 8, हाँ एक ही था। चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आ गया प्रूफ वाला अगेन। तो मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है। अब आपको बच्चों ये प्रूफ करना है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज और फिर उसका ट्रांसपोज इक्वल होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी के। चलो देखते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, फिर से हमें सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं, है ना, यही तो करना पड़ेगा। तो क्या करोगे, पहले आप क्या निकालोगे, तो पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे ए प्लस बी ट्रांसपोज और फिर उसका ट्रांसपोज, राइट। चलिए तो यहाँ पे लिखा मैंने ए प्लस बी और इसका ट्रांसपोज करना है बच्चों, बी का ट्रांसपोज करना है, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उन्हें हम लिख लेते हैं, -1 2 और ये +1, ठीक है। फिर -3 2 और ये -3, ठीक है। चलिए तो ये ए लिखा। अब बी का हमें ट्रांसपोज लिखना है, प्लस करके बच्चों बी का ट्रांसपोज लिखना है, याद करो, याद रखो। तो ये बी का ट्रांसपोज कर दो। इसके लिए रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करना पड़ेगा, यानी कि 2 1 यहाँ पे आ जाएगा, -3 2 इधर आएगा और -1 3 यहाँ पर आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। चलिए भैया हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं। तो दोस्तों प्लस करो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में प्लस करते जाना। देखो -1 +2, -1 +2 मिलकर के क्या बना देगा, हाँ ये 2 है, ये माइनस में है ना, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, समझे। फिर 2 -3, 2 -3 करोगे तो -1 मिलेगा, क्योंकि 3 में से आप 2 को माइनस कर रहे हो, राइट। और 1 - 1 करने पे हमको 0 मिलेगा। फिर -3 + 1 यहाँ पे आ जाएगा बच्चे -2 और यहाँ पे 2 और 2 मिलकर के 4 बना देंगे। -3 + 3 आंसर विल बी 0, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। अब क्या करना है भाई, इसका हमको ट्रांसपोज कर देना है ना। तो यहाँ पे लिखा मैंने a + b ट्रांसपोज एंड देन ये पूरे ब्रैकेट का ट्रांसपोज कर देना, यानी ये जो मैट्रिक्स मिला है ना इसी का ट्रांसपोज कर दो आप। चलो लिखते हैं। जो अभी रो दिखाई दे रहा है उसे हम बना देंगे बच्चे कॉलम। क्या बनाएंगे, कॉलम बना देंगे। तो यहाँ पे लिखा हमने 1 - 1 0, तो 1 -1 एंड 0, फिर -2 4 0, तो -2 लिखा, 4 लिखा और यहाँ पे मैंने कर दिया है 0 और इससे मैं लिखने वाली हूँ इक्वेशन नंबर 1 ऐसे करके, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं। चलो अब आगे चले, थोड़ा इसको छोटा बना देते हैं, मतलब छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें a ट्रांसपोज प्लस b करना पड़ेगा, यानी a का ट्रांसपोज करो और फिर उसमें b को प्लस करो, राइट। तो आ जाओ करते हैं। देखो एंड करके हम लिखेंगे यहाँ पे कि a ट्रांसपोज प्लस बी, ठीक है, यही तो करना है। यानी कि मैट्रिक्स ए का पहले ट्रांसपोज कीजिएगा फिर उसमें बी को प्लस कीजिएगा। तो मैट्रिक्स ए को हम ट्रांसपोज इसका लिखते हैं -1 2 और 1, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 +2 और यहाँ पे +1 आएगा, ठीक है। -3 2 और यहाँ पर आ जाएगा -3 समझे कि नहीं। हमने इसका ट्रांसपोज लिखा है, फिर इसमें प्लस कर देना है मैट्रिक्स बी को। तो मैट्रिक्स बी में क्या है, देखो जो जैसा है वैसा ही लिखेंगे हम, इसमें तो कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। 2 1 -3 2 यहाँ पे -1 और यहाँ पे आ जाएगा 3। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए बच्चों फटाक से। चलिए जोड़ते हैं, -1 और ये +2, आंसर क्या आएगा, +1 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 2 में से 1 गया तो 1 आता है, ठीक। फिर यहाँ पे -3 + 1, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा -2, 2 और -3 यहाँ पे -1 आएगा, 2 और 2 मिला करके 4 बन जाएगा और 1 - 1 0 और -3 + 3 आंसर विल बी 0, ठीक है। तो इसे हम लिख देंगे वही इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखो, क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं। देखो 1 - 2 1 -2 -1 4 -1 4 0 0 0, बिल्कुल, है ना। तो फ्रॉम 1 और 2 से हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो जो क्वेश्चन में दिया गया था भाई वो हम बोल सकते हैं, है ना। हमने ये वेरीफाई कर लिया, हमने प्रूफ कर दिया। क्या प्रूफ कर दिया कि a + b इसका ट्रांसपोज और फिर ये पूरे का ट्रांसपोज, देखो a + b ट्रांसपोज ऑफ b एंड द होल ट्रांसपोज दिस इज इक्वल टू, ये इक्वल हो जाएगा a ट्रांसपोज + b के, हेंस प्रूव्ड। लो हमें जो प्रूफ करना था बच्चों वो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9 भी यहाँ पे हो चुका है समाप्त, आप देख सकते हैं, ये भी काफी इजी था, राइट। चलिए अब हम चलेंगे हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बताया जा रहा है, जो हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था वही है। देखो हमें प्रूव करना है कि a + a ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक एंड a - a ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जहां पे हमने पढ़ा भी था ना, याद करो। मैंने आपको प्रॉपर्टी में लास्ट वाली प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी नंबर आई थिंक 6 था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर ए मैट्रिक्स है जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अगर आप a + a ट्रांसपोज करते हो तो जो आपको रिजल्ट मिलता है वो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना।
सिमेट्रिक ही दिया है ना, यस। और अगर हम क्या करते हैं A माइनस A ट्रांसपोज करते हैं तो जो हमको रिजल्ट वाला मैट्रिक्स मिलता है वो होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस उसी को यहाँ पे क्या कर देना है प्यारे बच्चों, हमें प्रूफ कर देना है, ठीक है। ये ऑलरेडी हम प्रॉपर्टी में सीख चुके हैं, सच्ची में ऐसा होता है। अब इसे ही आप प्रूफ करके दिखा दो फॉर दीज टू मैट्रिक्स, यानी इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो अब सुनो ध्यान से, मैं ना आपको ये वाला करके बताऊंगी और ये वाला आपको खुद से करना है, ठीक है। जैसे इसको मैं करूंगी वैसे ही आपको इसे भी करना पड़ेगा, मतलब करना रहेगा, ठीक है। तो एक मैं बताऊंगी और एक आप खुद से प्रैक्टिस करना, देखो आपको आता है कि नहीं, ठीक है। वैसे तो आ ही जाएगा, आप ध्यान से देखोगे तो आ जाएगा समझ, ठीक है। चलो फर्स्ट वन को हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास बच्चों मैट्रिक्स ए है, आप देख सकते हो, राइट। तो हमें ये प्रूव करना है कि A प्लस ए का ट्रांसपोज क्या होगा, A एक सी मैट्रिक्स होगा। तो चलो देखते हैं क्या सच में ऐसा होता है। तो निकालते हैं A प्लस ए ट्रांसपोज, राइट। तो एक काम करो ना, पहले A ट्रांसपोज हम फाइंड आउट ही कर लेते हैं। चलो A ट्रांसपोज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रोज एंड कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो 1 2 4 जो रो है इसको बना दो बच्चों कॉलम, फिर 3 2 1 जो हमारा रो है इसको बना दो भैया कॉलम, ठीक है। इसे भी कॉलम बना दो, -2 -3 एंड यहाँ पे +2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये हो जाएगा बच्चे यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, राइट। चलो अब एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे हम निकालेंगे A प्लस ए ट्रांसपोज हम करेंगे। चलिए तो मैट्रिक्स ए को लिखिए, मैट्रिक्स ए के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उन्हें छाप दो। 1 2 4 3 2 1 -2 -3 -2 -3 एंड यहाँ पे +2, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें हमें प्लस करना है किसको, A ट्रांसपोज को। तो A ट्रांसपोज हमने इधर निकाला था ना, बस इसी को ला करके लिख दीजिए। अब इन दोनों को जोड़ दो प्यारे बच्चों, चलो जोड़ते हैं। देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में प्लस करते जाना है हमें। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखो कौन कौन से हैं, अब तो आपको एकदम अच्छे से पता चली गया होगा। देखो 1 और 1 मिलकर के क्या बना देंगे भैया, 2 बना देंगे। फिर 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है। ये देखो 4 और -2 आंसर क्या आएगा, +2 आएगा, क्योंकि 4 में से 2 गया तो 2 ही तो आता है। फिर 3 और 2 मिला करके यहाँ पे 5 बना देंगे। फिर ये 2 और 2 2 2 बताओ 4 होगा, ठीक है। ये आपका 4 हो जाएगा। 1 और -3 यहाँ पे आ जाएगा -2। फिर -2 + 4 आंसर विल बी 2, ठीक है, क्योंकि 4 में से 2 गया और ग्रेटर नंबर का साइन प्लस में है तो प्लस में ही आएगा। -3 + 1 यहाँ पे -2 आएगा, राइट। एंड देन आपको क्या करना है, इधर -2 आएगा। अच्छा मुझे जरा समझने दो इसको, इधर है ये तो यहाँ पे -2 आएगा, इधर माइनस, अच्छा फिर 2 और 2 करेंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे लिख दिया है प्यारे बच्चे हमने 4, ठीक है। अच्छा अब मुझे सोचने दो, सब कुछ तो सही है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहाँ पे तो हाँ सही है, ठीक है। तो ये सब कुछ हमें मिलेगा, आप देख सकते हैं, राइट। समझ में आया, हमने क्या किया बच्चों, इन दोनों को जोड़ दिया बस, और ज्यादा कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। जैसे हमको बोला गया था वैसे हमने किया है ना। चलो इसको थोड़ा छोटा करते हैं। अब इसको ध्यान से देखो, ये जो हमें मिला है A प्लस ए ट्रांसपोज, इसको आप ध्यान से देखो, इस वाले मैट्रिक्स को क्या हमने जो डेफिनेशन देखा था सी मैट्रिक मैट्रिक्स के लिए, क्या वो यहाँ पे फुलफिल हो रही है। तो सी मैट्रिक मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या थी कि इसमें ना Aij जो है दिस इज इक्वल टू, किसके इक्वल होना चाहिए बच्चे, Aj के इक्वल होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर ऐसा हो रहा है, जरा चेक कर लो। देखो ये 5 ये 5, ये है +2 ये भी है +2, ये है -2 ये भी है -2, तो मैच तो हो रहा है। यहाँ पे Aij इक्वल है Aj के, यानी कंडीशंस तो फुलफिल हो रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ ये सी मैट्रिक मैट्रिक्स है, राइट। तो हम यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस, ऐसे लिखो फॉर A प्लस ए ट्रांसपोज, है ना। इसके लिए हमने क्या देखा, मतलब इसमें हमने क्या नोटिस करा कि Aij दिस इज इक्वल टू Aji बराबर। सो देयरफॉर यहाँ पे आप लिखोगे कि A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A इज अ सी मैट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्या है बच्चों, ये एक सी मैट्रिक मैट्रिक्स है, ऐसे आप इसको लिख करके बता देना। ओके इतना कर लोगे, बिल्कुल कर लेना। अच्छा अब उसके बाद ये तो हो गया, फिर हमें ये प्रूव करना था कि A माइनस ए ट्रांसपोज दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलो अब इसको भी हम चेक कर लेते हैं। बताओ यहीं पे हम जगह बना ले इसके लिए भी, आ जाओ इधर ही नीचे करते हैं ना। चलिए तो अब हम निकालेंगे प्यारे बच्चों A माइनस ए ट्रांसपोज, यहाँ पे लिख दिया मैंने एंड A माइनस ए ट्रांसपोज, यानी कि मैट्रिक्स A में से हमें A ट्रांसपोज को माइनस करना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स A को बुलाते हैं इधर, आ जाओ भैया मैट्रिक्स A, ठीक है। फिर इसमें से हम माइनस करेंगे ट्रांसपोज ऑफ A को, तो ये है ट्रांसपोज,
राइट, इसको बुला लो इधर, चलो अब माइनस करो। देखो यहाँ पे 1 माइनस 1 करेंगे तो बच्चे 0 आ जाएगा, राइट। 2 माइनस 3, देखो 2 माइनस 3 क्या आएगा, -1 आएगा। 4, अब ध्यान से देखना यहाँ पे हर जगह माइनस है, ये देखो 4 माइनस -2, 4 माइनस -2, तो माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, तो 4 + 2 मिला करके आपको लिखना है इधर 6, ठीक है। फिर 3 - 2 यहाँ पे 1 आएगा, और 2 - 2 0 आ जाएगा। 1 - 3, देखो अब ध्यान से देखना, 1 माइनस -3, यहाँ पर मैं आपको पूरा टिक करके बता, देखो 1 माइनस और ये -3, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 3 करोगे तो आपको 4 मिलेगा, 4 लिखना। फिर -2 - 4, -2 - 4 यहाँ पे आ जाएगा -6, और -3 - 1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -4, और उसके बाद 2 - 2, 2 - 2 मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हमने यहाँ पे A - A ट्रांसपोज भी निकाल लिया। अब इसको ध्यान से देखो और बताओ, क्या आपको मालूम है इसकी कंडीशन क्या होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की? तो उसमें ये हो जाता है कि देखो AIJ ये इक्वल होता है बच्चों -AJI के, ठीक है, यही बताया था ना मैंने आप लोग को। तो चलो चेक करो क्या यहाँ पर ऐसा पॉसिबल है, देखते हैं। देखो ये -1 ये +1 हो गई कंडीशन फुलफिल, ये +6 ये -6, और ये देखो ये +4 ये -4 है ना, साइन का डिफरेंस आ रहा है, और इसके डायगोनल एलिमेंट्स भी क्या है प्यारे बच्चों, 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ, A - A ट्रांसपोज ये है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप इधर लिखोगे क्या, देखो हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे कि फॉर A - A ट्रांसपोज, हमने क्या इधर से नोटिस करा, हमने ये नोटिस किया कि AIJ this is equal to -AJI, so therefore A - A transpose is a symmetric skew symmetric matrix, ठीक है, is a skew symmetric matrix। ठीक, चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 का जो फर्स्ट वाला सब क्वेश्चन था ना दोस्तों, वो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है। अब सेकेंड वाला आपको ये खुद से करना है, सेम सेम रहेगा, सेम टू सेम, ठीक है। तो ये आप जरूर ट्राई करना, और आंसर आपका बिल्कुल आएगा, एकदम मैच करेगा, ठीक है। तो इसे आपको करना है और आप कीजिएगा, ये नहीं कि मैंने नहीं करवाया तो अब आप छोड़ दोगे, हमने तो सीख लिया, हम तो डायरेक्ट एग्जाम में करेंगे, ऐसी गलती मत करना। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अगेन इसमें 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये रहा आपका फर्स्ट वन और ये रहा आपका सेकेंड वन। अब इसको कैसे करना है, तो इसमें देखो आपको बताती हूँ। अब इसकी भी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी हमारे पिछले वीडियो यानी कि लेक्चर नंबर कौन से 8 लेक्चर में बताई थी, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें क्या लिखा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर ये जो मैट्रिसेस दिए गए हैं इन्हें हमें कैसे एक्सप्रेस करना है। जैसे मान लो कि ये है मैट्रिक्स ए, ठीक है, इसको हमने मान लिया कि ये मैट्रिक्स ए है। तो अब ये जो मैट्रिक्स ए है ना दोस्तों, इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, सुनना ध्यान से। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा A + A ट्रांसपोज, राइट। और ये क्या हो जाएगा बच्चे, ए हमारा A - A ट्रांसपोज होगा, राइट। ये क्या होता है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, अभी हमने पीछे देखा था। फिर यहाँ पर आपको हाफ से मल्टीप्लाई कर देना है दोनों जगह, ठीक है। तो इस तरीके से इसको लिखा जाता है, देख लो अच्छे से ध्यान से, बस इतना ही काम करना होता है। बोला गया था सम मतलब क्या करना, प्लस करना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि ये हो गया, और फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि ये हो गया। बस आपको अपने तरफ से क्या जोड़ना है, इसमें हाफ जोड़ देना है। इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, इधर भी आप हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इस फॉर्म में हमें क्या करना है, हमें इन दोनों मैट्रिसेस को लिखना है, इसको भी लिखना है और इसको भी लिखना है, ठीक है। और एक बात बताओ, यहाँ पर देखो, अगर आप इसको इन दोनों को जोड़ोगे ना तो आपको वापस से यही मैट्रिक्स ए मिल जाएगा, तभी तो हमने लिखा है ए विच इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। तो बस यही काम करना है। तो देखो ध्यान से हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, A + A ट्रांसपोज फाइंड करना पड़ेगा, A - A ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, और फिर उसके बाद हम इस फॉर्म में लिख देंगे, बस हो जाएगा। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट वन आपको बता दूं, सेकेंड वन खुद से करोगे। चलो पहले फर्स्ट वन देख लो, है ना, अभी अपने ऊपर ज्यादा बोझ मत लो, पहले फर्स्ट वन आप अच्छे से देख लो, फिर सेकेंड वन देखते हैं कि क्या है उसमें। लेट ए, इसको हम मान लेंगे, इसका कुछ नाम वाम नहीं है तो इसको ए मान लो। तो हम लिखेंगे कि लेट मैट्रिक्स ए दिस इज इक्वल टू 4 - 2 3 एंड -5, ठीक, ओके। अच्छा अब क्या करें, अब उसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं A + A ट्रांसपोज और A - A ट्रांसपोज। तो देखो बच्चों, अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे A + A ट्रांसपोज, राइट, प्लस करना है यहाँ पे। चलिए तो मैट्रिक्स A को लिख दो, मैट्रिक्स A एज इट इज लिखना,
जैसा दिया है वैसा, ठीक है। अब इसमें हमें प्लस करना है, किसको प्लस करना है प्यारे बच्चों? ए ट्रांसपोज को हमें प्लस करना है। चलो अब ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, इसी का ट्रांसपोज कर देना है। 4 - 2 जो कि रो बना हुआ है इसको हम कॉलम बना देंगे। ये देखो ये रो बना हुआ है, इसको ना बच्चों हम लोग कॉलम बना देंगे, ठीक है। और इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। चलिए प्लस करते हैं। देखिए 4 4 कितना होता है भाई? 8 होता है। -2 + 3, -2 + 3 क्या आएगा? +1 आ जाएगा। 3 में से 2 गया तो 1, 3 - 2 करोगे तो -1, नहीं +1 आएगा ना, क्योंकि 3 में से बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस किया जा रहा है, तो 3 - 2 +1 आता है। -5 - 5 -5 - 5 -10 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है प्यारे प्यारे बच्चों -10, ठीक है। अच्छा तो ये हो गया a + a का ट्रांसपोज, राइट। ये हमने निकाल लिया। अब क्या करना पड़ेगा? अब हमें यहाँ पर वो ये हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि सम के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? अभी मैंने आपको ऊपर लिख के बताया था ना कि हमें हाफ से भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो चलो अब हाफ से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब इसके आगे देखो हाफ इंटू a + a ट्रांसपोज। तो a ट्रांसपोज ये जो मिला है बच्चों, इसमें हमें हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम हाफ और फिर उसको उठाएंगे और इधर ला करके हम हाँ लिख देंगे, ठीक है। चलो अब मल्टीप्लाई करके बताओ कि कितना आता है, राइट। चलिए करते हैं। तो 1/2 का मल्टीप्लाई अगर हम 8 में करेंगे तो आंसर कितना आएगा प्यारे बच्चों? 4 आ जाएगा। आएगा कि नहीं बताओ? देखो इधर अलग से आपको करके बताती हूँ। 1/2 × 8, तो 2 से ये कटा 4, है ना, 4 बार में कटेगा और 4 × 1 = 4, मतलब 4 × 1 = 4, ठीक है। फिर 1/2 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो क्या आएगा? 1/2 आ जाएगा, राइट। यही तो आएगा, है ना, सही जा रही हूँ ना मैं। फिर 1/2 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 1/2 आएगा। 1/2 का मल्टीप्लाई -10 में करोगे तो क्या आएगा? देखो 1/2 का मल्टीप्लाई हमने -10 में किया तो ये 5 बार में जाएगा, -5 आ गया, -5 × 1 = 5, यानी कि -5 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। इसे हम लिख देंगे प्यारे बच्चे इक्वेशन नंबर 1 ऐसे करके, ठीक, समझ में आ रहा है। अच्छा अब हम निकाल लेते हैं a - a ट्रांसपोज। तो अब यहाँ पे लिखेंगे एंड ऐसे करके, देखो a - a ट्रांसपोज। अब हमें माइनस करना पड़ेगा ना, तो मैट्रिक्स A कहाँ गया? इसको उठाते हैं। मैट्रिक्स A, इसमें से बच्चों हमें माइनस करना है, किसको? A ट्रांसपोज को। तो ये रहा इसका ट्रांसपोज, राइट। इसको उठाते हैं और इधर ला करके पटक देते हैं, देख लो, है ना। 4 - 2 इसको हमने ये बना दिया, फिर हमने इसको रो को हमने कॉलम बना दिया। चलो अब माइनस करें, आ जाइए माइनस करते हैं। देखिए बच्चों होगा क्या, साइन का ध्यान रखना। 4 - 4 करोगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे लिख दिया हमने 0। -2 - 3, -2 - 3 तो -5 मिलेगा, है ना, क्योंकि दोनों माइनस में है तो दोनों जुड़ जाएंगे। फिर 3, देखो अब ध्यान से देखना, ये माइनस है ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2, है ना। 3 + 2 करोगे तो आपको +5 मिलेगा। एंड देन ये देखो -5 -5, समझ रहे हो? देखो -5 तो माइनस माइनस +5 हो जाएगा, +5 - 5 करेंगे तो हमको इधर 0 मिलेगा। इसको हमने लिख दिया है। अच्छा इक्वेशन अभी मत करके लिखो। अब इसके आगे देखो बच्चों, इसमें हमें हाफ से मल्टीप्लाई करना होगा। हम यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। A ट्रांसपोज दिस इज इक्वल टू, अब क्या करोगे? अब यहाँ पे हाफ लिखो और फिर ये मैट्रिक्स को उठाइए, ला करके लिख दीजिए, यही तो हमें मिला है ना। अब 1/2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो। 1/2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करोगे तो बच्चे 0 ही आएगा। 1/2 का मल्टीप्लाई -5 के साथ करोगे तो -5/2 मिलेगा। इस 5 के साथ करोगे तो भैया +5/2 मिलेगा और यहाँ पे 0, ठीक है। इसे आप लिख देना इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 मिल गया, इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब जैसे मतलब कहा गया था ना कि सम करो इन दोनों का, तो चलो अब उस फॉर्म में हम इसको लिख देते हैं। देखो आपको बताती हूँ, यहाँ पे अब हम लिखेंगे प्यारे बच्चों की नाउ। देखो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? A विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ A + A ट्रांसपोज, राइट, प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे? हाफ ऑफ A - A ट्रांसपोज, ठीक है। देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। देखो बच्चों ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये देखो इसके डायगोनल एलिमेंट्स है 0, ये है -5/2, ये है +5/2 और ये है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कहाँ गया? ये ऊपर वाला देख लो, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं? देखो 1/2 मैच कर रहा है ना, बस यही करना था। अब इधर वैल्यू पुट कर दो, तो मैट्रिक्स A विच इज इक्वल टू, बताओ, हाफ ऑफ A + A ट्रांसपोज कितना मिला है हम लोगों को? ये मिला है ना। तो इसे उठाइए, रुकिए, चलो मैं लिख देती हूँ। क्या आया है? 4 1/2, फिर यहाँ पर भी 1/2 एंड देन इधर क्या है? -5। लीजिए हमने यहाँ पे इसको लिख दिया, प्लस का साइन, फिर क्या करोगे?
फिर उसके बाद अब इसको लिख दो, ये दिस वन इक्वेशन नंबर 2 से 0 -5/2, यहाँ पर आ जाएगा +5/2 और इधर आ जाएगा प्यारे बच्चे 0। ये हमने कहाँ से लिखा, फ्रॉम 1 and 2, इधर लिख के बता देना फ्रॉम 1 and 2। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो चुका है प्यारे बच्चों समाप्त। ऐसे ही करना था, देख लो। तो जैसे हमने ये फर्स्ट वन किया वैसे ही दोस्तों आपको सेकेंड वन भी करना है। चलो बताओ, अगर आप सेकेंड वन कहोगे ना तो मैं दे दूंगी होमवर्क, लेकिन मैं ये दूंगी नहीं होमवर्क, मैं ये आपको करके बताऊंगी। मुझे पता है ये थोड़ा सा लंबा जा रहा है ना, तो चलो सेकेंड वन भी हम कर लेते हैं, ठीक है। यहीं पे आप करके समझ लो और फिर आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना। ओके, तो ये मैं आपको बताने वाली हूँ। मुझे अगर कोई अलग क्वेश्चन दिखेगा ना तो पक्का आपको बताऊंगी, ठीक है। चलो अब ये सब कुछ फटाफट से हम रफ कर देते हैं। आइए अब दूसरे सवाल की हम बात करते हैं, सेकेंड वन की। ये अब सेकेंड वन हम देख रहे हैं, यहाँ पे डालते हैं नंबर 2, ठीक है। तो क्या क्या निकालना पड़ेगा, अच्छा अभी देखो इसका कुछ नाम वाम है नहीं, तो इसको मान लेते हैं मैट्रिक्स ए, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि लेट मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा, लिखो 3 3 -1 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और यहाँ पे 2, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं ना, यहाँ पे ए ट्रांसपोज भी निकाल लेते हैं भाई, इधर ही ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, हमें बार बार उधर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा यही वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। क्या बोलते हो, निकाल ले। चलो तो ट्रांसपोज के लिए हमें रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करना पड़ता है। 3 3 -1 इधर लिख दो भैया, 3 3 -1, फिर -2 -2 1 -2 -2 यहाँ पर आ जाएगा 1 -4 -5 -2 -4 -5 और यहाँ पे +2, ठीक है, +2 था, हाँ। तो हमने ये इसका ट्रांसपोज भी निकाल लिया, आप देख सकते हो, ठीक। चलो तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स ए और ये हो गया दोस्तों हमारा ट्रांसपोज, राइट। चलिए अब एक एक करके फाइंड करेंगे। पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज, यानी कि मैट्रिक्स ए में हमें ए ट्रांसपोज को प्लस कर देना है। तो ये हो गया मैट्रिक्स ए, राइट। अब इसमें जोड़ना है हमें, यानी कि प्लस करना है किसको, ए ट्रांसपोज को। ये रहा ए ट्रांसपोज, इसे लाइए और ला करके प्लस कर दीजिए। ये पूरा ही क्यों हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, मैं खुद ही लिख देती हूँ। 3 -2 और यहाँ पर आ जाएगा भाई -4, 3 -2 -5 -1 +1 and 2। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए बच्चे, चलिए प्लस करते हैं दोनों को। तो कैसे करोगे बताओ, 3 और 3 कितना होता है, 6 होता है, हमने इधर 6 लिख दिया। और 3 -2 करेंगे तो यहाँ पे हमें 1 मिल जाएगा, -1 -4 दिस इज इक्वल टू -5, राइट। फिर -2 + 3 आंसर विल बी 1, -2 आंसर विल बी -4, 1 -5 आंसर हमारा हो जाएगा -4। देन -4 -1 यहाँ पे आपको लिख देना है -5 और +1 यहाँ पे -4 आ जाएगा, राइट, क्योंकि माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे 2 और 2 मिलाकर के क्या बन जाएगा भाई, 4 बन जाएगा, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अभी इसमें क्या करना था, हमें 1/2 से मल्टीप्लाई भी करना था, आपने देखा ही था पीछे, है ना। तो इसको पहले तो मैं छोटा करती हूँ थोड़ा, क्योंकि बहुत ज्यादा ये जगह घेर रहा है, तो इसको थोड़ा छोटा करते हैं। चलो अब इसमें ना हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि अब हम निकालेंगे हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो क्या करना होगा, यहाँ पे आप लिखिएगा हाफ और उसके बाद ये जो हमें ए प्लस ए ट्रांसपोज मिला है इसे हम लिख देंगे 6 1 -5 एंड 1 -4 -4, फिर क्या लिखोगे -5 -4 और यहाँ पे +4, ठीक है। अच्छा इसको लिख देना बच्चों इक्वेशन नंबर 1, समझ में आया, ठीक है। चलो आगे चले। अच्छा देखो ये 1/2 का मल्टीप्लाई अगर आप अंदर नहीं करोगे तो भी चलेगा, ऐसे लिख दोगे ना, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, चलेगा। इसमें भी हम ऐसा कर सकते थे, क्या कर सकते थे आप, ठीक है, 1/2 को ऐसे बाहर रहने देते, फिर इसकी जगह पे ये वाले मैट्रिक्स को लिख देते, है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। चलो ये कर दिया हमने, अब क्या करना है प्यारे बच्चों, अब हमें निकालना पड़ेगा a माइनस ए ट्रांसपोज, राइट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं a माइनस ए ट्रांसपोज ऐसे करके। तो मैट्रिक्स ए देख लो, मैट्रिक्स ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, इन सबको उठाओ और यहाँ पे ला करके लिख दो। लो जी, ये हो गया हमारा मैट्रिक्स ए। इसमें से हमको माइनस करना है, किसे माइनस करना है, ट्रांसपोज ऑफ ए को माइनस करना है। तो ये रहा बच्चे आपका ट्रांसपोज ऑफ ए। अब इसे कर दो माइनस, ठीक है, इसको पहले थोड़ा बड़ा बना दो। चलो अब हम माइनस करते हैं,
ध्यान रखना साइन का, 3 माइनस 3 आंसर आ जाएगा बच्चे 0, 3 माइनस 2, अच्छा अब सुनो 3 माइनस माइनस 2, माइनस माइनस 2 है तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 2 मिला करके यहाँ पे बना देंगे बच्चे 5, ठीक है। अच्छा अब क्या करें, अब यहाँ पे रुको, पहले मैं आगे बढ़ूं, है ना, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मुझे यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ लग रही है जो मुझे ठीक करना पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हो, रुको मैं जरा चेक करूं, क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रहा है, इधर एक है इधर एक है, इधर -5 है -5, इधर -4 बिल्कुल सही है, मतलब वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। याद रखना ये जो मैट्रिक मिलेगा ना बच्चों, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिलेगा, तो वही मैं इधर चेक कर रही थी। और यहाँ पर जो मिलेगा वो होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर नहीं मिलता है तो फिर आपने तो फिर आप सोच लो कि आपने कहीं ना कहीं पे गलती की है, ठीक है। तो मुझे तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स जैसा दिखाई दे रहा है, यानी कि मैंने कहीं पे भी गलती नहीं की है। अब देख लो आगे, यहाँ पे -1 माइनस, अच्छा देखो -1 माइनस -4 है तो माइनस माइनस +4 बना देगा, +4 -1 करोगे तो यहाँ पे +3 आएगा, ठीक है। फिर देखो इधर -2 -3 -2 -3 बनाएंगे तो मतलब यहाँ पे -5 आ जाएगा, -2 -2 तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, +2 -2 आंसर विल बी 0। फिर 1 -5 देखो 1 -5 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 और 1 मिला करके यहाँ पे 6 बना देंगे। फिर -4 और -1 -4 -1 यहाँ पे -5 आएगा बच्चे, यही आएगा -4 -4 ये -1 तो -5 तो बनाएगा। चलो मैं देखती हूँ आगे, -5 और यहाँ पे -1 तो -6 आ जाएगा, ठीक है। 2 -2 आंसर विल बी 0, राइट। अच्छा पहले मुझे चेक करने दो ये सी मैट्रिक मैट्रिक्स बना है कि नहीं, अगर नहीं बना है तो गड़बड़ हो जाएगी। ये ठीक है, ये 3 आया और ये आया, है ना, यहाँ पे 3 कैसे आएगा, रुको मुझे जरा दिमाग लगाने दो, है ना। यहाँ पर -1 है, इधर माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस मिल करके 4 हो जाएगा, 4 -1 करेंगे तो 3 आएगा, बिल्कुल सही है। फिर ये माइनस और यहाँ पर माइनस, अच्छा ये देखो इधर ना -1 था, ये -1 कॉपी नहीं हुआ, देख रहे हो यहाँ पे माइनस था, इसकी वजह से हमारा पूरा गलत होने वाला था, ठीक है। चलो मैं इसको ठीक कर देती हूँ। यहाँ पर क्या था बच्चे, इधर देखो माइनस था, है ना, इधर देखो ये वाले में माइनस था, लेकिन इधर माइनस हमने नहीं लगाया था, इसलिए हमारा आंसर गलत आ रहा था। तो देखो 4 -1 4 -1 करोगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, और ये देखो -4 +1 -4 +1 माइनस होगा, और यहाँ पर आ जाएगा -3। तो आपको बच्चों इधर -3 लिखना है, क्या लिखना है, -3 लिखना है, यहाँ पर -3 आएगा, ठीक है। अब मिला लो, क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो देखो है ना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सारी कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल हो रही हैं। अब क्या करना पड़ेगा, इसमें बच्चों हमें हाफ से मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो आ जाओ भाई कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, तो यहाँ पे लिखना हाफ और उसके बाद ये A माइनस A ट्रांसपोज को लिख देना। इसे हमने लिख दिया बच्चे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम लिखेंगे नाउ, बताओ कैसे लिखना था मैट्रिक्स ए को, तो इस फॉर्म में लिखना था, कैसे, ऐसे बना करके कि A विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A प्लस हाफ A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A, ठीक है, ऐसे लिखना था। तो 1 और 2 से हम लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे मैट्रिक्स ए दिस इज इक्वल टू, ये कहाँ पर मिला है हमको, 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, ये देखो A प्लस A ट्रांसपोज इक्वेशन नंबर 1 में, इसको उठाओ और ला करके इधर लिख दो, यस। फिर यहाँ पे प्लस का साइन, उसके बाद ये देखो ये है इक्वेशन नंबर 2 में, इसे उठाओ इधर ला करके लिख दो, है ना, ठीक। और यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, ये हमने कहाँ से लिखा, तो 1 और 2 से लिखा, फ्रॉम 1 and 2, राइट। तो बस जो हमें करना था वो हमने कर दिया, जैसे हमारे क्वेश्चन में बोला गया था करने के लिए, वैसे हमने करके बता दिया है। आप देख सकते हो ये आपका सेकेंड सब क्वेश्चन भी हो चुका है कंप्लीट। कौन से क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन नंबर 11 का सेकेंड सब क्वेश्चन हमें ऐसे ही सॉल्व करना था। तो 1 और 2 दोनों सिमिलर ही थे, बस पहले वाला क्वेश्चन हमारा 2/2 का मैट्रिक्स दिया गया था और सेकेंड वाले में 3/3 का था। तो जैसे 2/2 का होगा वैसे ही 3/3 का होगा, हमने करके बता दिया। चलिए अब हम चलेंगे बच्चों हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमें क्या करना है, अगेन वेरीफाई करना है, यानी कि प्रूव वाला क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है, वेरीफाई करो। क्या वेरीफाई करना है कि A प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल होगा B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज के, और यहाँ पर B इंटू A का ट्रांसपोज इक्विवेलेंट हो जाएगा
किसके, ए ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज के। तो बताओ क्या करूं मैं, क्या मैं दोनों सॉल्व करूं या फिर एक आप करोगे? चलो ये तो इजी है, ये तो आप कर लोगे है ना। मैं एक करके बता देती हूँ, ये फर्स्ट वाला कर देती हूँ, अब ये कर लेना, या फिर मैं सेकंड वाला बता देती हूँ, आप फर्स्ट वाला कर लेना। चलो फर्स्ट वाला मैंने आपको दे दिया है होमवर्क, मैं आपको सेकंड वाला करके बता देती हूँ। और सेकंड वाला बताने का रीजन है, बताऊँ क्यों? देखो मैंने ये जो आपका मैथमेटिक्स है स्टैंडर्ड 12th का पहले से ही पढ़ा रखा है, और जब मैंने उस टाइम पे ये वाला एक्सरसाइज सॉल्व करवाया था ना, तो लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने ये वाला क्वेश्चन किया था और ये वाला आप लोग को होमवर्क दिया था। तो इसीलिए अगर किसी बच्चे को मान लो ये नहीं आएगा है ना, तो वो क्या कर सकता है, मतलब देखो अगर ये नहीं आएगा, ये अगर मैं होमवर्क दूंगी और अगर ये किसी को नहीं आया तो मेरे पुराने वाले वीडियो से ये इसको कवर कर सकता है, राइट। तो इसीलिए ये वाला मैं बताती हूँ, और अगर आपको ये नहीं आएगा तो वो वाले वीडियो को एक बार देख लेना, ठीक है। चलो वैसे तो ये आ जाएगा, बहुत इजी है, ये आप कर लेना। मैं सेकंड वाला बता रही हूँ, यहाँ पे लिखा मैंने नंबर 2, क्या लिखा है, b इंटू ए, इसका ट्रांसपोज करना है, दिस इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, ठीक, ओके। चलो अब हमें क्या करना चाहिए, अब सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करो, और क्या करोगे, तो पहले हम मैट्रिक्स बी का मल्टीप्लाई बच्चों ए में करते हैं, है ना। तो मैट्रिक्स बी में देखो ये सारे एलिमेंट्स दिए गए हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे कि बी इंटू ए। चलो मैट्रिक्स बी सारे एलिमेंट्स लिखो, 0 3 -4, 0 3 -4, फिर 2 -1 एंड +1। इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स ए से। मैट्रिक्स ए के सारे एलिमेंट्स ये रहे, इन्हें भी लिख लीजिए लाइन से, 2 -1, 2 -1, फिर 3 -2, और यहाँ पर आ जाएगा 4 + 1, ठीक ठीक, ओके। मल्टीप्लाई करने तो आप सभी लोगों को आता है ना। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया है कि रो वाइज और कॉलम वाइज। अच्छा पहले ये देख लो क्या ये सुटेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन, कंफर्टेबल है कि नहीं, देख लो। तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है नंबर ऑफ रोज के, राइट, यानी कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई में हमें कैसे जाना होता है, मैंने आपको बताया ना, इसमें रो वाइज जाना और इसमें बच्चों कॉलम वाइज आपको जाना है, ठीक है। तो 0 का मल्टीप्लाई 2 में कर दो बच्चे, 0 आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे, 3 3 9 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखो -4 का मल्टीप्लाई +4 में करोगे तो 4 4 16, जो कि माइनस में आ जाएगा। फिर ये 0 का मल्टीप्लाई -1 में करो तो 0 लिखना। 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो यहाँ पे -6 आएगा। -4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहाँ पे -4 आ जाएगा, ठीक है। फिर नीचे वाले रो का मल्टीप्लाई इन दोनों कॉलम्स में करो, 2 का मल्टीप्लाई 2 में कर दीजिए, 2 2 4, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। -1 का मल्टीप्लाई -2 में करोगे तो +2 हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई, ओहो रुको गलत हो गया ना, -1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो यहाँ पे -3 आएगा, ठीक है। फिर 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो +4 आ जाएगा। फिर 2 का मल्टीप्लाई -1 में करना, -2, -1 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे +2 आ जाएगा। एंड देन 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहाँ पे हमें +1 मिलेगा, ब्रैकेट क्लोज, और इधर से भी ब्रैकेट क्लोज हमें कर देना है, ठीक है। अब आगे की कहानी बताओ भाई, आगे की कहानी हम आपको बताते हैं, रुको पहले इसको हम कर देते हैं थोड़ा छोटा, ठीक है, अच्छे से जगह बना लेने दो, ठीक है। चलिए अरे रुको रुको रुको, मैं इसको ठीक से करती हूँ। ये देखिए ये आ गया इधर और इसको हमने भेज दिया यहाँ पर, ठीक है। अभी क्या करना है, अब इन सबको प्लस करके लिख दो। तो प्लस करते हैं, देखो कितना आएगा, 0 + 9 तो 9 होगा, और 9 - 16 तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 7 आएगा ना। तो यहाँ पे आपको लिखना है -7, ठीक है, राइट। फिर -6 -4 यहाँ पे मिलकर के ये बना देंगे बच्चे -10। फिर यहाँ पे देखो 4 4 8, 8 में से 3 गया तो 5 आएगा, +5 लिख देना। -2 + 2 0, और यहाँ पे आ जाएगा +1, राइट। अब देखो बच्चों इसका हमें क्या करना था, ट्रांसपोज करना था। ये तो हमने b इंटू ए निकाला है, अब इसका ट्रांसपोज करना था। तो चलो अब इधर मैं लिखूंगी कि देयरफॉर ट्रांसपोज ऑफ b इंटू ए। तो जो b इंटू ए हमें मिला है ना बच्चे, इसी का हम ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। तो चलो ट्रांसपोज करके इसको लिखते हैं, बताओ कैसे करोगे। -7 10 जो कि हमारा रो है, इसको हम कॉलम बना देंगे, -7 और यहाँ पे -10 आ जाएगा। फिर 5 1 को हम यहाँ पे कॉलम बना देंगे, ठीक, ओके। और इसे हमें लिख देना है इक्वेशन नंबर 1 ऐसे करके। लो जी हमने लिख दिया। अच्छा अब क्या करेंगे, अब A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज करेंगे, यानी कि A ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई हमें B ट्रांसपोज में करना है। चलो अब इधर लिखते हैं कि एंड A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज। तो चलिए A ट्रांसपोज का वैल्यू, मतलब A ट्रांसपोज हम इधर ही से निकाल लेते हैं, है ना।
अलग से कैलकुलेट मत करो, डायरेक्टली करो। क्या दिया है 2 3 4, इसको हम लोग रो बना देते हैं 2 3 4, और फिर ये जो कॉलम है -1 -2 1 -1 -2 1, इसको हमने क्या बना दिया, रो बना दिया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है बी ट्रांसपोज से, तो प्यारे बच्चे बी ट्रांसपोज को बना दो। देखो 0 3 -4 है, तो इसको हम कॉलम बना देते हैं 0 3, और यहाँ पे लिख दिया मैंने -4, राइट। फिर 2 -1 +1, तो इसको हम कॉलम बना देते हैं 2 -1, एंड यहाँ पे आ गया बच्चे +1, ठीक है, ये हो गया। हाँ, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए जल्दी से। चलिए भाई मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, इसका तरीका तो मैंने आप सभी लोगों को बता ही रखा है ना। चलो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें हम लोग रो वाइज जाएंगे, दूसरे वाले में हम कॉलम वाइज जाएंगे, है ना। अपने मतलब सुविधा के लिए आप ऐसे बना लिया करो एरो, ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आप कर पाओगे ठीक से। तो 2 का मल्टीप्लाई 0 में कर दीजिए, 0 आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे, 3 3 9, एंड 4 का मल्टीप्लाई बच्चों -4 में करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 में कर दो 4 आएगा। फिर 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे -3 आएगा, एंड देन 4 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो +4 आ जाएगा। फिर -1 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे बच्चे 0 आ जाएगा। -2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे -6, एंड देन 1 का मल्टीप्लाई -4 में करेंगे तो -4 आ जाएगा। फिर -1 का मल्टीप्लाई 2 में करना -2, और माइनस माइनस यहाँ पे +2 हो जाएगा। फिर 1 × 1 करेंगे तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों को क्या कर देना है, मतलब अभी हमें क्या करना है, इनको प्लस कर देना है। तो आ जाओ नीचे, यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर A ट्रांसपोज × B ट्रांसपोज दिस इज इक्वल टू, क्या आएगा यहाँ पे, 9 में से 16 गया तो यहाँ पे -7 आ जाएगा। फिर 4 4 8, 8 में से 3 गया तो बच्चे यहाँ पे 5 आ जाएगा, है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पर 6 -6 -4 -10 बना देंगे, और 2 -2 + 2 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। इसको आप लिखिएगा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को बच्चों ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखो, क्या आपको दोनों में सिमिलैरिटी दिखाई दे रहा है, दोनों सिमिलर है कि नहीं, देख लो। -7 5 -7 5 -10 -10 +1 -10 +1, यानी कि 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। 1 और 2 से हम ये बात कह सकते हैं, कौन सी बात कह सकते हैं, कि दिस इज इक्वल टू दिस, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में कहा गया था प्रूफ करने के लिए, यानी कि BA का ट्रांसपोज ये इक्वल है A ट्रांसपोज × B ट्रांसपोज के, समझे। तो हमने ये वेरीफाई कर दिया, यहाँ पे लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। तो ये है प्यारे बच्चों आपका आंसर, देखो ध्यान से, राइट। तो सेकेंड सब क्वेश्चन हमने कर लिया है, और फर्स्ट वाला मैंने आपको होमवर्क दिया है, तो आप उसको जरूर खुद से ट्राई कीजिएगा, और नहीं आएगा तो बता ही दिया है मैंने, पहले वाले वीडियो में मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं, ठीक, समझ में आया। अच्छा, अब कुछ कलर वगैरह बदलना है तो मैं बदल लेती हूँ, इसका कलर बदल देते हैं, है ना, नहीं इसका रेड कर दो, और कुछ कलर चेंज करना है, ये सब गायब कर दूं, ये मैं गायब कर देती हूँ, ठीक है। बाकी PDF तो आपको मिल ही जाएगी, राइट, और बाकी सबका कलर तो ठीक ही है। तो देख लो फाइनली यहाँ पर जो ये एक्सरसाइज था हमारा, एक्सरसाइज 2.4, ये होता है कंप्लीट। इसके सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए, 1 से लेकर के पूरा 12 तक के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया, और PDF आपको मिल जाएगा बच्चों हमारे टेलीग्राम चैनल में, हमारे एप्लीकेशन में, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। देखो, एक बार पढ़ने से ये सारे क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में ऐसे सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस अपनी जारी रखो, एक चैप्टर खत्म हो जाता है तो कुछ दिन बाद, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया बस छोड़ दिया, है ना, अब डायरेक्ट एग्जाम के टाइम पे पढ़ेंगे, तो ऐसे मत करो। आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस के लिए भी एक दिन तो डिसाइड करके रखो कि हमें इस दिन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे हमारे अगले एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए, बाय एवरीवन।